गरीब लकड़हारे थे। वो दूसरे पक्षियों के घर बनाते और लकड़ी से कई और चीजें। वो ज्यादा अमीर तो ना थे, परंतु उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। एक दिन एक कौवा और कौवी उनके पास आते हैं। लकड़हारे जी, हमें अपना घर बनवाना है, कितने में बना कर दोगे घर? दूसरे पक्षियों से तो हम पूरे 100 रुपए लेते हैं, परंतु आपसे 50 ही लेंगे, क्योंकि आप हमारे पुराने जानने वाले हैं। आप पैसे जितने चाहे ले लेना, परंतु हमारी एक शर्त है। जी जी बताएं, आपकी क्या शर्त है? हम घर बनाने के लिए लकड़ी अच्छी सी लगवाएंगे। हम अभी जंगल से लकड़ी लेने जा रहे हैं, आप हमारे साथ ही चलें। जो लकड़ी आप पसंद करेंगे, हम उसी लकड़ी से आपका घर बना देंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कौवा और कौवी उन लकड़हारे पक्षियों के साथ घने जंगल में जाते हैं। चिड़िया का पति एक अच्छा मोटा सा पेड़ देखकर कौवे से कहता है, सेठ जी, ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ की लकड़ सबसे अच्छी होगी। हाँ, मुझे भी ये पेड़ ही ठीक लग रहा है, आप इसे ही काट लें। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना कुल्हाड़ा चलाता है। वो जैसे ही अपना कुल्हाड़ा उस पेड़ पर चलाता है, तो उस पेड़ में से एक आवाज आती है, मैं एक अच्छा पेड़ हूँ, आप मुझे ना काटना, बदले में आप जो मांगोगे मैं दूंगा। ये देख वो सब तो हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये तो इस लकड़हारे के हाथ बड़ा खजाना लग गया है। पेड़ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक नया कुल्हाड़ा दे दें। हमारा कुल्हाड़ा पुराना हो गया है, अब इससे हमें लकड़ियाँ काटने में बहुत मुश्किल होती है। और बदले में आप मुझे अपना पुराना कुल्हाड़ा दोगे। ऐसा कहते हुए वो पेड़ उन्हें एक नया और बहुत तेज धार वाला कुल्हाड़ा दे देता है और उनका पुराना कुल्हाड़ा ले लेता है। लकड़हारे, हमें कोई काम याद आ गया है, हम फिर आएंगे आपके पास घर बनवाने। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो ऐसे ही हमें तंग करने आ गए थे। चलो इसी बहाने हमें अपना काम करने के लिए एक नया और अच्छा कुल्हाड़ा मिल गया। कालू जी, आप ऐसे ही आ गए वहाँ से, अब घर का क्या करना है? तुम भी बुद्धू ही हो, अब हमारा घर बनाएगा वो जादुई पेड़। वो लकड़हारे वहाँ से चले गए होंगे, अब मैं जाता हूँ और उस जादुई पेड़ से घर मांगता हूँ। ऐसे कौवा वापस जंगल में जाता है और जंगल में जाकर उसी पेड़ पर कुल्हाड़े से वार करता है। ना ना, आप मुझे ना काटें, बदले में जो आप मांगोगे मैं दूंगा। मुझे एक सुंदर सा पक्का घर चाहिए और बदले में आप मुझे दोगे अपनी पत्नी। ये सुनकर कालू थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है। पत्नी तो फिर से मिल जाएगी, मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। मुझे स्वीकार है, आप ले ले मेरी पत्नी। कालू, आप जाएं उसी पेड़ पर जहाँ आप रहते हो, सुंदर सा घर बन गया है। वाह वाह, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। अब मैं कोई अच्छी सी कौवी देखकर दूसरी शादी कर लूँगा। कुछ दिनों बाद कालू फिर से पेड़ पर जाकर वार करता है। कौवे, तुम फिर आ गए, अब क्या लेना है? मुझे ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर चाहिए और बदले में तुम दोगे मुझे अपनी टांगे। कौवा एक बार तो परेशान होता है, परंतु तुरंत बोलता है, ले ले मेरी टांगे ले ले, हवाई मोटर मिल जाएगी और मेरे पंख भी हैं, मुझे इन टांगों की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पेड़ कौवे को ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर देता है और बदले में कौवे की टांगे ले लेता है। कौवा सारा खजाना हवाई मोटर पर रखता है और घर चला जाता है। वो तो पूरे जंगल में अमीर पक्षी बन गया था। बड़ा आलीशान महल जैसा घर, सोना और ढेर सारे हीरे। मैं टांगों के बिना जी सकता हूँ, परंतु इस मालो दौलत के बिना जीना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कौवे के मन में विचार आता है।
मैं क्यों ना पत्नी भी उस जादुई पेड़ से ही ले लूं। बदले में जो मांगेगा मैं दे दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाता है। वो कुल्हाड़ा चलाता है और पेड़ पूछता है, अब क्या लेना है? मैं नहीं काटूंगा आपको, अगर आप मुझे एक नई और सुंदर सी पत्नी दे दें। और बदले में दोगे तुम मुझे अपनी आंखें। आंखें? आंखें ले लो आंखें। मैं कौन सा आंखों से भोजन खाऊंगा? भोजन तो मैं अपनी चोंच से ही खाऊंगा। फिर वो पेड़ एक सुंदर सी कौवे को दे देता है और कौवे की आंखें ले लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अंधा हूँ। अब आप मेरी पत्नी हो। मैंने अपनी आंखें देकर तुम्हें उस पेड़ से लिया है। अब जल्दी से मुझे मेरी हवाई मोटर में बैठाओ और जंगल में सबसे बड़े घर में ले चलो। वो कौवी ऐसा ही करती है। आपने अपनी आंखें दे दी, टांगें दे दी। इतना लालच ठीक नहीं। जो जिंदगी आप जी रहे हैं शायद कोई भी ऐसे जीना नहीं चाहता। पत्नी जी, मेरे पास सब कुछ है। नौकर चाकर हैं, घर है, धन दौलत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब कुछ चाहिए था जो मिल गया। और तो और अब तो मुझे पत्नी भी मिल गई। अब तो केवल एक ही इच्छा है। अभी भी कुछ लेना है उस जादुई पेड़ से? बस एक चीज लूंगा और फिर कभी नहीं जाऊंगा उस जादुई पेड़ के पास। फिर कुछ दिन बाद कौवा अपनी पत्नी से कहता है, मुझे मेरी मोटर में बैठाकर उस जादुई पेड़ के पास ले जाओ। वो ऐसा ही करती है। अब तुम्हारे पास देने को क्या है? मैं आपसे ऐसी जिंदगी मांगता हूँ जिसे कभी मौत न हो, और आप जो मांगो मैं दूंगा। तो फिर अपने पंख दो। ले, ना तो मैंने उड़ना है और ना ही इन पंखों से कोई काम करना है। आप ले मेरे पंख और मुझे हमेशा की जिंदगी दे दें। फिर वो पेड़ कौवे को हमेशा की जिंदगी दे देता है और कौवा बिना टांगों, बिना पंखों और बिना आँखों अपने घर लौट आता है। मैं ऐसे कौवे के साथ नहीं रह सकती जिसकी ना ही आंखें हैं, ना टांगे और ना ही पंख। तुम तो शक्ल से एक भिखारी लग रहे हो। हमेशा जिंदा रहूंगा, कभी नहीं मरूंगा। और ये मालो दौलत तुम्हारी भी तो है। वो तो मेरी ही होगी अगर तुम यहाँ ना भी हुए तो। फिर उसकी पत्नी अपने नौकर को बुलाती है जो कौवे को उठाकर दूर जंगल में फेंक आते हैं। वो ना तो उड़ सकता था, ना देख सकता था और ना ही चल सकता था, परंतु उसकी सांसें चल रही थीं, जिसे वो हमेशा की जिंदगी कह रहा था। फिर उसका लालच उसे यहाँ तक पहुँचा देता है। गंदम की फसल तैयार थी। जंगल के सभी पक्षियों को अपने अपने गंदम की फसल काटने की चिंता लगी हुई थी। ऐसे ही रानू चिड़िया अपने पति के साथ अपनी फसल में बैठी थी। कुकू के पापा, इस साल तो हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है। हमने मेहनत भी तो अच्छे से की थी। मौसम का कुछ पता नहीं, न जाने कब बरसात शुरू हो जाए। अब हमें अपनी फसल जल्द से जल्द काटना होगी। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस बार मैं भी आपके साथ गंदम की फसल काटने में आपकी मदद करूँगा। क्यों नहीं, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हमारी मदद करेगा। रानो, आप कुक्कू को लेकर घर जाएं और मैं पास वाले जंगल के लोहार से दरंती लेकर आता हूँ। हम कल से ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देंगे। और फिर रानू चिड़िया और कुकू अपने घर लौट जाते हैं और पापा चिड़िया गंदम काटने के लिए नई दरंती लेने दूसरे जंगल चला जाता है। कालू जी, मैं तो आज अपने मैके जा रही हूँ। वहाँ मेला लगा हुआ है, मुझे 2 दिन लग जाएंगे। मम्मा मैं भी साथ जाऊँगा, मुझे भी मेला देखना है। मेरा जग्गू तो मेरे साथ ही जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैं जा रही हूँ। गौरी, शर्म करो, कैसी बातें कर रही हो। हमारी गंदम की फसल पककर कटाई के लिए तैयार है। हमें कल से अपनी फसल की कटाई शुरू करना है। अगर फसल समय पर ना काटी तो फसल खराब हो जाएगी। कालू जी, मैं बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी हूँ अपनी माँ के यहाँ, मुझसे नहीं होगी गंदम की कटाई।
तो फिर जग्गू को यही छोड़ जाओ, मैं अकेला ये सारा काम कैसे करूँगा। कभी सोचना भी ना, मैं अपने जग्गू से इतने मुश्किल काम नहीं करवा सकती। मम्मा मम्मा पापा मेरी तरफ घूर कर देख रहे हैं। तुम उसे घूरने दो, अभी तक तुम्हारी माँ जिंदा है, अभी तुम्हारे खेलने के दिन है। में तुरंती देना चाहते हैं। गोरी, अगर बरसात शुरू हो गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर भूखे मरेंगे हम सब। तुम भी बुद्धू ही हो कालू, मेरे साथ चलो मेरे मैके वाले जंगल में। मेरे जीजा जी के पास गंदम काटने वाली मशीन है, हम उससे बात करते हैं, वो काट जाएगा हमारी गंदम। और फिर तुम देखना कैसे रानो चिड़िया जैसे पक्षी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे जब मेरे जीजा जी मशीन से हमारी गंदम काटेंगे। अगर सच में ऐसा है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन समय थोड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ। और फिर वो सब अपनी पकी फसल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुकू के पापा, आप मुँह अंधेरे ही कुकू को साथ लेकर गंदम की कटाई पर निकल जाना। मैं आपके पीछे मीठे चावल बनाकर ले आऊंगी और फिर हम सब मिलकर गंदम काटेंगे। मीठे चावल? मम्मा मम्मा, मुझे तो मीठे चावल बहुत पसंद है। मेरे बेटे, जितना मन चाहे खा लेना, मैं थोड़े ज्यादा ही बना लूंगी। गंदम की कटाई में तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर चला गया लोहार के यहाँ। वो बता रहा था कि उसके पास भी केवल कुछ ही नई दरंतियाँ बची हैं। कुकू के पापा, गंदम तो कालू कव्वे की भी तैयार है, क्या वो भी कल से कटाई शुरू कर रहे हैं? जब मैं वापस आ रहा था तो वो सारा परिवार ही दूसरे जंगल जा रहा था। गोरी बता रही थी कि उसके जीजा जी की कोई मशीन है गंदम काटने वाली, वो तो अपनी गंदम मशीन से कटवाएंगे। कुकू के पापा, फिर तो बहुत मजा आएगा गौरी और कालू को, उन्हें तो मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत शौक से करनी चाहिए। वो तो डरते हैं मेहनत से, इसलिए भागे फिर रहे हैं मशीन के पीछे पीछे। अगर मशीन ना मिली तो फिर देखना उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दीदी, कब तक आ जाएंगे जीजा जी? तुम्हारे जीजा जी अपनी गंदम काटने वाली मशीन ठीक करवाने गए हुए हैं, शाम तक तो लौट ही आएंगे। सबसे पहले हमारी गंदम काटनी है, आपने बताया है ना जीजा जी को? मैंने बताया था, वो जैसे ही वापस लौटेंगे सबसे पहले तुम्हारी ही गंदम काट कर आएंगे। शाम तक वो लौट तो आएंगे ना? जरूर, वो जरूर लौट आएंगे। मम्मा तो फिर हम शाम तक मेला देख लेते हैं, मुझे तो बड़े वाले झूले में बैठना है। दीदी, हम फिर दिखा ही लाते हैं जग्गू को मेला, और कल जीजा जी के साथ ही लौट जाएंगे। और फिर वो सब पास में ही मेला देखने चले जाते हैं। गोरी और जग्गू तो उस बड़े झूले में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे। और फिर वो नाव में बैठ जाते हैं। नाव तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ आकाश और उसका बेटा कुकू सुबह से अपनी गंदम की फसल काट रहे थे। और फिर रानो चिड़िया भी उनके पीछे भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा, मैंने पापा से ज्यादा गंदम काटी है। रानो, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब हमें काहे की फिक्र। वो सब बहुत खुश थे और वो अपना काम बहुत खुशी खुशी कर रहे थे। वो भोजन खाते हैं और फिर से गंदम की कटाई शुरू कर देते हैं। गोरी, बस करो, अब चलो, हमें वापस भी जाना है। कालू जी, कभी हमें एंजॉय न करने दिया करो। पापा, बस थोड़ी देर रुक जाएं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो, अब तक तो मेरे जीजा जी भी आगे होंगे अपनी गंदम काटने वाली मशीन लेकर। और फिर वो अपनी बहन की तरफ चले जाते हैं, जिसका घर भी पास में ही था। दीदी, क्या आगे जीजा जी मशीन लेकर? गोरी, तुम्हारे जीजा जी का फोन आया है कि वो तो मशीन को ठीक करवा कर पहाड़ों वाले जंगल चला गया है और इस बार वो उसी जंगल में गंदम काटेगा। बस यही सुनाना बाकी था, अब समय जाया ना करो, चलो और सुबह से हम सब मिलकर गंदम काटेंगे। दीदी, मुझे तो पहले ही पता था जीजा जी कभी मेरा काम नहीं करेंगे। अच्छी भली अनसल्यूट करवा दी मेरी आपने कालू जी के सामने। चल भी कालू, चलें, आए थे, मेला तो देख लिया। और फिर वो सब वापिस हो लेते हैं।
और फिर शाम हो जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति अपने गंदम इकट्ठी करते हैं और उनके गांठे बनाते हैं हम कल तक अपनी सारी फसल समेट लेंगे। और फिर अपने काम से फारिग होकर हम जाएंगे दूसरे जंगल मेला देखने। मेला, फिर तो मम्मा बहुत मजा आने वाला है। मैं कल पापा के साथ जल्दी कटाई पर आ जाऊंगा और हम सब मिलकर जल्द काम कर लेंगे। अपने गंदम के गांठे बनाने के बाद वो सारा परिवार अपने घर वापस चला जाता है। गोरी, देख लो, रानो चिड़िया ने अपनी आधी से ज्यादा फसल काट ली है और वो कल तक अपनी सारी फसल काट लेंगे। कालू जी, मेरे सामने रानो की तारीफें ना किया करो, मुझे तो वो जरा अच्छी नहीं लगती। ना वो इतने काम करे और ना तुम मुझे हर समय उसके ताने दिया करो। अगले रोज कुकू और उसका पापा फिर से अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। गोरी, सब पक्षी अपनी अपनी फसल काट रहे हैं, केवल एक हमारी ही गंदम अभी तक खेत में ऐसे ही खड़ी है। मेरी मानो तो हम सब मिलकर कटाई शुरू कर देते हैं। जाओ और काट लो जाकर, मेरे तो पंख खराब हो जाएंगे अगर मैंने गंदम काटी तो। जक्कू, कुकू तुमसे छोटा है और वो अपने मम्मा पापा के साथ पूरा काम करवाता है और एक तुम हो, किसी भी काम को पंख नहीं लगाते। मम्मा, पापा फिर घूर कर देख रहे हैं। ऐसे हमें घूरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और अपना काम करो। और फिर कालू खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो सीधा दूसरे जंगल जाता है। उसके मन में विचार था कि वो अकेला ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देगा, इसलिए वो नई दरंती लेने जाता है। पक्षी, मुझे एक अच्छी सी तेज दरंती दे दो, मैंने अपनी फसल की कटाई शुरू करना है। परंतु मेरे पास तो दरंती खत्म हो गई है और सब पक्षियों ने अपनी गंदम काट ली है। क्या तुम्हारी फसल अभी तक खड़ी है? बस इस बार मैं अभी तक काट नहीं पाया अपनी फसल। और फिर कालू नाराज होकर वापस चला जाता है। कुकू, उसका पापा और रानो चिड़िया अपनी गंदम लेकर अपने घर पहुंच चुके थे। अब हमारी साल भर की चिंता खत्म हुई। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और बादल जोर से गरजता है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। भगवान, तेरा शुक्र है, हमारी फसल हमारे घर आ गई। दूसरी तरफ कालू की सारी गंदम बारिश में भीग रही थी। सबने अपनी अपनी फसल समेट ली थी। पूरे जंगल में केवल एक कालू और गोरी की फसल ही बारिश के पानी में डूब रही थी। कालू जी, बारिश तो सच में आ गई। अगर पहले पता होता तो हम सब मिलकर अपनी फसल काट ही लेते। लेकिन कालू खामोश था। उसकी नज़र तो बारिश में भीगती अपनी फसल पर थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो समय पर काम नहीं करता उसे बाद में पछताना ही